जी के आश्रम में पहुंचे और आज समीक जी समाधि लगाए बैठे थे और उन्होंने सोचा भाई मैं प्यासा हूँ, राजा हूँ इस नगर का, और हमको देख करके समीक ने आंख मूंद लिया कि राजा को पानी न पिलाना। तो परीक्षित जी को क्रोध आ गया, मरी हुई सांप को महाराज समीक के गले में डाल दिया। और इधर ऋषियों के माध्यम से जब उनके पुत्र समीक के पुत्र सिंह ऋषि को पता लगा कि हमारे पिता की राजा ने अवहेलना कर दिया है, तो महाराज सिंह ऋषि को रहा नहीं गया और जल लेकर के श्राप दे दिया। और श्राप दिया कि अत्याद धर्मतरम कुक्षयम अन्या शुक्रो यदम तया, जिसने हमारे पिता की अवहेलना किया है, धर्म के विरुद्ध काम किया है, आज के 7वें दिन तक्षक के द्वारा उसकी अकाल मृत्यु। ये श्राप महाराज सिंह ऋषि ने दिया। और जब सिंह जी का श्राप हुआ और परीक्षित जी को ये पता लगा तो राजपाट छोड़ करके गंगा जी के तट पर पहुंचे। उन्होंने सोचा भाई हम मरना तो निश्चित है, 7वें दिन हमारे लिए समय है, तो अकाल मृत्यु ना हो और अकाल मृत्यु होगी तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा और नाना प्रकार की पीड़ा उठाना पड़ेगा। इसलिए महात्माओं के माध्यम से किसी न किसी प्रकार का ये हल होगा। इसलिए राजपाट छोड़ करके गंगा जी के तट पर पहुंच गए, जो फर्रुखाबाद जिले में आनंद तट पर। तो जब परीक्षित जी को ये देखा बड़े बड़े महात्मा लोग और सबको जब पता लगा तो हजार हजार वर्ष के महात्मा भी परीक्षित जी के पास सब चले गए। और जो महात्मा मिलते थे तो परीक्षित जी दो ही प्रश्न करते थे, महाराज मरने वालों को क्या करना चाहिए, यदि जीव को पता लग जाए तो उसका क्या कर्तव्य है, किस मार्ग पर चले महाराज तो उसका कल्याण हो जाए। यही दो प्रश्न महाराज परीक्षित जी प्रत्येक व्यक्ति से करते थे। और इस प्रकार से जब गंगा जी के तट पर पहुंचे तो सुखदेव जी महाराज 16 साल की बात, नंगे बदन, बड़े बड़े बाल, और इस प्रकार से परम वैष्णव बड़े प्रेम से जा रहे थे। बच्चे लोग नंगा नंगा बाबा कह करके चिढ़ाते हैं, लेकिन सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं। जो परम हंस है उसके लिए कोई पता ही नहीं कि हमारी कोई अवहेलना कर रहा है, कि हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको कोई पता ही नहीं। वो राममय में मगन है। जैसे भाई हम जप कर रहे हैं और ध्यान प्रभु में लगाए हैं, तो चाहे जितना कोई बोले, चाहे रेडियो बजाए, बाजा बजाए, चाहे जो बजाए, उसको कोई प्रकार की कुछ नहीं सुनाई देगा, केवल एक ही मंत्र उसको सुनाई देगा बस, जिसकी पूर्ण भक्ति। और जैसे सोने वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो चाहे डीजे कोई बजा रहा हो, सोने वाले व्यक्ति सो जाएंगे, चाहे डीजे बजाओ, चाहे हल्ला करो, चाहे गुल्ला। और जो भैया थोड़ा सोचते हैं कि बाजा बज रहा है नींद नहीं पड़ेगी, ऐसे भी व्यक्ति हैं कि कोई बगल में रोता होगा तो उसमें नींद नहीं पड़ेगी। और बहुत ऐसे लोग हैं चाहे डीजे बजाओ, चाहे नाच हो, चाहे गाना हो, सो जाए। उसी प्रकार से महाराज जो ऐसा करता है, तो परीक्षित जी ने सोचा भाई आप किस प्रकार से, किसके माध्यम से हमारा कल्याण हो। तो सुखदेव जी की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी भी किसी प्रकार से दृष्टि नहीं है, या निंदा कर रहे हैं तो भी दृष्टि नहीं है, वो तो राममय में है, अपने परम भक्त में है। इसलिए परीक्षित जी को, सुखदेव जी को ये कोई पता ही नहीं हमारी कौन प्रशंसा कर रहा है। और जब सुखदेव जी महाराज पहुंचे तो हजार हजार वर्ष के महात्मा सब खड़े हो गए। तो परीक्षित जी ने सोचा ये 16 साल बाद के लड़का बालक आ रहा है और हजार हजार के बुढ़े बैठे महात्मा ये सब खड़े होकर की अगवानी कर रहे हैं, तो महाराज ये कोई ऐसे ऐसे नहीं, अद्भुत हुई है, ये हमारे कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तो परीक्षित जी के कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान
भगवान साक्षात सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के और महाराज परीक्षित जी का कल्याण